स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहेगी। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 7.2% के अनुमान से थोड़ा कम है। भारत के मुकाबले में चीन की ग्रोथ कम पड़ रही है। जी हां, चीन की ग्रोथ कम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने 2024 के लिए चीन की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया, मगर ये फिर भी 5% तक ही पहुंच पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के सामने आने के कारण अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की मामूली कमी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया, हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी की सालाना वृद्धि दर 7% रहेगी। हमारा अनुमान आरबीआई के अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट कम है, जो मुख्य रूप से तेजी से सामने आ रही वैश्विक चुनौतियों पर आधारित है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी मजबूत वृद्धि देखने को मिल रही है और ये इस साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी के अनुमान कई सकारात्मक कारणों पर आधारित हैं, जिनमें लाभांश से समर्थित बेहतर राजकोषीय स्थिति, बेहतर मॉनसून की स्थिति के कारण कृषि गतिविधियों में उम्मीद की जा रही रिकवरी और मजबूत विनिर्माण गतिविधि के बीच निजी पूंजीगत व्यय में तेजी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी समग्र वृद्धि के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा। हालांकि एमपीसी ने पहली तिमाही की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.1% कर दिया है, जो पिछले अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट कम है। ये समायोजन मुख्य रूप से मुख्य उद्योग उत्पादन, कॉर्पोरेट फायदा और सामान्य सरकारी व्यय में अपेक्षा से कम प्रदर्शन के कारण किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान है और जून में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.1% रह गई है। दास ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 7.1%, दूसरी तिमाही में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3% और चौथी तिमाही में 7.2% रहेगी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% है, जो पहली बार दिया गया है। जोखिम संतुलित है। उन्होंने कहा, हमने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए वृद्धि के अनुमान में मामूली कमी की है, जो हमने पिछली एमपीसी में दी थी। ये मुख्य रूप से कुछ उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों पर अपडेटेड जानकारी की वजह से है, जो कॉर्पोरेट फायदे, सामान्य सरकारी व्यय और मुख्य उद्योग उत्पादन में अपेक्षा से कम है। भारत से बहुत पीछे हुआ है चीन और ये डेटा देखकर जिनपिंग की हालत खराब होगी।